नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए अवर अभियंता प्रशिक्षु सिविल एवं फार्मासिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के बारे में। जूनियर इंजीनियर सिविल एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य उम्मीदवारों से। इस वीडियो के दौरान हम महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव, वेतनमान, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया, परीक्षा का प्रकार, परीक्षा स्थान, कुल पद, आरक्षण के नियम और आवेदन किस तरह से करना है ऑनलाइन, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो रोजगार समाचार अपडेट से संबंधित रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले रोजगार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट खोली हुई है। यहां आप रिक्रूटमेंट नोटिस वाला पेज अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिगार्डिंग इन्विटेशन इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल एंड फार्मासिस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिस नंबर यहाँ दिया गया है U-49/UPR-VUSA/2022। ये 20 अगस्त को जारी किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के द्वारा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने विज्ञापन ओपन हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड विज्ञापन संख्या, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत अनारक्षित, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य क्षैतिज आरक्षण श्रेणी समूह ग के अंतर्गत दिए गए पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अन्य माध्यम से आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन देने हैं या ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन भेजे गए या ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी में भेजे गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। आज के रोजगार अपडेट में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL के अंतर्गत जूनियर सिविल इंजीनियर सिविल और फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू होंगे 29 अगस्त 2022 से और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन देने की 19 सितंबर 2022। एग्जामिनेशन फ़ीस या एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 है। एग्ज़ाम डेट की घोषणा और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे, इसकी सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जर्नल OBC EWS कैंडिडेट्स जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 1180 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं, उनको भी 1180 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। SC ST जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको 826 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। साथ दिव्यांग या PH कैंडिडेटों को केवल 12 रुपये फ़ीस ऑनलाइन मोड में सबमिट करने होंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं या फिर आप चालान के माध्यम से भी ऑफलाइन मोड में अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इन पदों के लिए जो एज लिमिट है, आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के आधार पर आवेदक की कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए, यानी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन पदों से संबंधित अपर एज रिलैक्सेशन
से संबंधित जो नियम हैं वो UPRVUNL जूनियर इंजीनियर जेई सिविल एवं फार्मासिस्ट 2022 रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ कुल पद कितने हैं। तो आपको बता दें टोटल पद हैं 31। इन पदों पर क्वालिफिकेशन संबंधी जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से होगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं जो हैं एवं अनुभव, अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद पद कोड 1 है। इसके अंतर्गत आवेदक को देवनागरी स्क्रिप्ट यानी लिपि की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आवेदक ने 10वीं क्लास में हिंदी का पेपर पास नहीं किया है तो ऐसे कैंडिडेटों को डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है 3 साल के अंदर, ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर आपको हिंदी का पेपर पास करना होता है। साथ ही जो दूसरी कंडीशन है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, या फिर 3 साल का ऑल इंडिया एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दिल्ली पॉलिटेक्निक से उनके पास एग्ज़ाम पास होना चाहिए। या फिर आवेदक के पास में 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए जो कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा मान्यता प्राप्त हो। फार्मासिस्ट के पदों के लिए जो न्यूनतम योग्यता होगी, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, साथ ही उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। उक्त दोनों पदों के लिए दूरस्थ डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा मान्य नहीं होंगे। इनसे संबंधित अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन ना करें। दूसरी जो कंडीशन है, आवेदन के समय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फार्मासिस्ट का डिप्लोमा आवेदक के पास पूरी तरह से कंप्लीट रूप में सर्टिफिकेट होना अत्यंत आवश्यक है। यानी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आवेदक के पास संबंधित योग्यताएं होनी चाहिए। इन पदों से जो संबंधित आरक्षण है SC ST OBC NCL आर्थिक रूप से और अन्य क्षैतिज आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लागू नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल एवं फार्मासिस्ट के पदों के लिए जो पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया है वो इस तरह होगी। पदवार अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद पद कोड 1 के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT की अवधि 3 घंटे की होगी। इस परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 28% अंक लाना अनिवार्य होगा। साथ ही अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रथम भाग जो होगा प्रश्न पत्र का, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्राविधिक परीक्षा परिषद या शिक्षा परिषद के जानपद सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। द्वितीय भाग जो होगा प्रश्न पत्र का, इस भाग में 50 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, तार्किक, रीजनिंग से संबंधित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। कहने का मतलब है अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियर के पदों पर चयन प्रक्रिया के बारे में। कंप्यूटर आधारित CBT एग्जाम होगा, अभिलेखीय परीक्षण होगा यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। कुल रिक्तियों के 1.5 गुने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है, CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट सूची बनाकर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में समान अंक पाते हैं तो ऐसी स्थिति में केवल उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जो पार्ट 1 यानी कोर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग डिप्लोमा से संबंधित
भाग में अधिक अंक लाते हैं। पहला जो भाग होगा, समान अंक हैं तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यदि प्रथम भाग में समान अंक हों और जन्म तिथि भी समान हो तो अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार नाम अक्षरों के क्रम में मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर उपस्थित कई सारे उम्मीदवारों के समान अंक प्राप्त होते हैं तो उन सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट के पदों पर किस तरह से सिलेक्शन होगा और एग्ज़ाम प्रक्रिया क्या होगी। फार्मासिस्ट के पदों के लिए भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 अवधि की होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में SC ST उम्मीदवारों को 28% अंक लाने अनिवार्य होंगे। अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस CBT के प्रथम भाग में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे जो 150 प्रश्न होंगे और टोटल जो प्रश्नों के अंक होंगे वो 150 अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ भी 1 अंक काटा जाएगा। दूसरा जो भाग होगा इसमें 50 प्रश्न होंगे जो कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग पर आधारित होंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 गलत उत्तरों के लिए अंक काटे जाएंगे। फार्मासिस्ट के पदों के लिए भी जो चयन प्रक्रिया होगी वो ठीक उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने अभी आपको सिविल इंजीनियर के पदों के बारे में बताया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप विज्ञापन में देख सकते हैं। इन पदों के लिए जो वैवाहिक स्थिति है, ऐसे पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी या पति रखते हों इन पदों के लिए आवेदन के योग्य नहीं होंगे। परीक्षा का स्थान, लिखित परीक्षा लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र बदलने के संबंध में कोई भी ईमेल या पत्राचार मान्य नहीं होगा। परीक्षा केंद्र किसी भी हाल में बदला नहीं जाएगा। वेतनमान, अवर अभियंता प्रशिक्षुक जानपद निगम में लागू पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अंतर्गत ये पद आवेदित हैं और आरंभिक या प्रारंभिक जो वेतन होगा अवर अभियंता सिविल का 44,900 रुपये होगा। इसके साथ ही जो फार्मासिस्ट के पद हैं लेवल 5 के अंतर्गत इन पदों को आवेदित किया गया है और जो प्रारंभिक वेतन होगा फार्मासिस्ट का 29,800 रुपये होगा। अन्य भत्ते जो देय होंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू नियमों के अनुसार देय होंगे। जूनियर इंजीनियर और फार्मासिस्ट के पदों के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना होगा यानी uprvunl.org की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में पढ़ लेना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को और एक्सपीरियंस रिलेटेड बाउंडेशंस को यहाँ पर चेक कर लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है, साथ ही आपको प्रिंट आउट ले लेना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और ई रिसिप्ट विद योर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस ऑफ द UPRVUNL, यानी आपको कोई भी हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है डाक के द्वारा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है, साथ ही यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को देख लेना है जो कि घट बढ़ सकती हैं फ्यूचर में। कैटेगरी, सब कैटेगरी, SC ST, जनरल, UR, OBC, NCL, EWS, DFF जो भी आपको एप्लीकेशन में डालनी है उसको आप चेक कर लेना है। बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में 3 हफ्ते से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर और फ़ोटो आपको दोनों JPG या JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर लेने हैं 200 DPI पर। मिनिमम और मैक्सिमम जो साइज़ है स्कैन फ़ोटो का 50 KB और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
साथ ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, क्योंकि पूरे रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिवेट रहने चाहिए। इन्हीं के माध्यम से सारा जो कम्युनिकेशन है वो होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन अप ऑफ पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू ईमेल। स्टेप 2 में आपको लॉगिन करना है। आपके ईमेल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा उसका प्रयोग करके उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, डिक्लेरेशन साइन करनी होगी, सबमिट एप्लीकेशन करना होगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मेक पेमेंट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, स्टेट बैंक, मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो इस तरह से आप ऑनलाइन मोड में 2 स्टेप्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए प्रवेश पत्र जो हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं अभिलेखीय परीक्षण के अंतर्गत प्रवेश पत्र की सूचना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी और उन्हें प्रवेश पत्रों को ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, या फिर आप आयोग की वेबसाइट पर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। डाक के माध्यम से कोई भी एडमिट कार्ड आवेदक के घर के पते पर नहीं भेजे जाएंगे। इन पदों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां एक बार फिर से यहाँ दोहराए देते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 29 अगस्त से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 मध्य रात्रि 11:45 तक। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 मध्य रात्रि 11:45 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं सारी जानकारी इन पदों से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अंतर्गत आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार अपडेट के लिए रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार की डिटेल आपको घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहेगी और कोई भी सरकारी नौकरी के आवेदन करने से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।